दूंगा। और तुरंत बादलों को बुलाया। किन बादलों को? गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम शांत कारिणी इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धौ वाक्यम चाहे समानुत। जाओ ब्रजमंडल में जाओ, इतनी वर्षा करो मूसलाधार कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचना चाहिए, एक भी मकान नहीं बचना चाहिए। मेरा इतना बड़ा अपमान किया है। अभी ये लोग पूजा करके घर भी ठीक से नहीं पहुंच पाए थे और तब तक बंदों बादल घिराए, बिजली चमकने लगी, तड़तड़ाहट की आवाज क्या लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। इतनी विकट बरसात कि नंद बाबा आज ने सारी जिंदगी में नहीं देखा था। जो जिधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा है। सारे ग्वाल बाल घबरा गए, कन्हैया के पास आए, कहा कन्हैया देखा आपने इंद्र की पूजा बंद करवा दिया, परिणाम सामने है। इंद्र महाराज क्रोधित हो गए, अब क्या किया जाए? तो कन्हैया ने कहा कि अब तीसरी वाली शर्त पूरी करेंगे ना। कौन सी? अब बचाएंगे आपको। आप एक काम करो, सबको लेकर पहुंचो गोवर्धन के पास। भीगते पानी में, किसी तरह पानी में कमर भर पानी हो गया, तब बंदो सब गए वहां, भगवान भी गए। तो कन्हैया ने कहा कि प्रार्थना करो गोवर्धन से। गोवर्धन की प्रार्थना होने लगी। कन्हैया ने मुंह से कुछ कहा, फिर कान लगाया, खड़े हो गए, कहा सुनिए आप लोग, ये रक्षा करने को तैयार है महाराज जी। ये कह रहे हैं कि एक शर्त हमारी है। क्या शर्त है? कह रहे हैं कि हमको उखाड़ लीजिए और उठा लीजिए, उसके नीचे सब आ जाए। वालों ने कहा वाह कन्हैया, फंसा दिया। अरे कोई छोटे मोटे हैं क्या, 7 कोस लंबे चौड़े महाराज हैं, ये उठेंगे कैसे? कन्हैया ने कहा कि चोरी चोरी जो माखन खिलाया था, किस लिए खिलाया था? इसी दिन के लिए तो खिलाया था, लगाओ सब अपनी ताकत। तो ग्वाले तो जानते हैं कि हमारी ताकत तो काम नहीं करेगी, लेकिन कन्हैया कह रहे हैं तो लगाना पड़ेगा। सबने लगाया हाथ। हम लोग कहते हैं कि भगवान को करना था जो किया, धीरे से उखाड़ा और बीच में चले जाकर बाएं हाथ की उंगली, छोटी वाली उंगली पर गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया। बोले गोवर्धन धरण महाराज की। हाँ लगाओ सब अपनी पहले लठिया, लठिया लगाओ सब। सबने लठिया लगा लिया, सब उसी में आ गए। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, पानी किधर जाता है? जहाँ नीचा स्थान होता है ना। गोवर्धन महाराज निकले तो नीचा स्थान नहीं हो गया, सारा पानी उधर आने लगा। तो हुआ क्या जानते हैं? सुदर्शन चक्र महाराज लगे सुखवाने। शेषनाग ने आके मेड़ी बना दिया कि पानी अंदर जावे ना करे। अगस्त मुनि आकर पीने लगे उस पानी को, जो नीचे थोड़ा खोल दिया गया, वहीं खड़े होकर अपना केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः। इधर मैया घबरा गई कि अब क्या होगा। हमारा कन्हैया उंगली पर पर्वत को उठाए हुए है। बड़ी प्रार्थना किया, कहा कि सुनिए कि नख पे गिरिवर लीनो धार, नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बार। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बार। पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बार। गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बार। कन्हैया मेरो बारो, अरे लल्ला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, लल्ला मेरो बारो। पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया, यशोदा मैया सब
लगाओ भैया, सब जोर लगाओ भैया, सब जोर लगाओ भैया, गिरिवर में पूजन पार, कन्हैया मेरो बार, और गिरिवर में पूजन पार, कन्हैया मेरो बार, गिरिवर मीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, गिरिवर मीनो धार, कन्हैया मेरो बार। लाला की नरम कलैया कहीं रुक न जाए भैया, लाला की नरम कलैया कहीं रुक न जाए भैया, लाला की नरम कलैया कहीं रुक न जाए भैया, लाला की नरम कलैया कहीं रुक न जाए भैया, ऐसे झेलेगा इतना भार, कन्हैया मेरो बारो, ऐसे झेलेगा इतना भार, कन्हैया मेरो बारो, हर गिरिवर मीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, गिरिवर मीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। सबने अपने लठिया लगा दिया। सुखदेव ने कहा, हे परीक्षित, 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन को 7 रात और 7 दिन पर्यंत धारण किए रखा। एक दिन की बात है, तीसरे चौथे दिन की बात है, ग्वालों ने कहा, कन्हैया हम सब तो बारी बारी सो लेते हैं, खा लेते हैं, आराम कर लेते हैं, तो जब से लगा है तब से लगा है, एक काम कर तू भी थोड़ा आराम कर ले। कन्हैया ने कहा कि आप ठीक कह रहे हो भैया, लेकिन हम अगर आराम करने चले जाएंगे तो कैसे टिकेंगे। तो ग्वालों को अब 4 दिन में लगने लगा था कि हमारी लठिया पर टिके हुए हैं। ग्वालों ने कहा, अरे हमारी लठिया पर टिकेंगे और कहाँ। तो कन्हैया ने कहा, आपकी लठिया की बस की बात नहीं है। ग्वालों ने कहा, तो तेरी उंगली की बस की बात है। भगवान ने कहा, हाँ। कहा क्यों? कहा मैं भगवान हूँ। तो ऐसा तो बार बार भगवान कहते रहे। ग्वालों ने तिरछी नजर करके देखा, जब देखो तब भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। भगवान जैसा कौन सा काम किए तेने बता। कन्हैया ने कहा, मैंने पूतना मारा, घसुर मारा, बकासुर मारा, सबको तो मारा। ग्वालों ने कहा, मानता हूँ आपने मारा, लेकिन मरी मराई पर चर्चा लठिया हमने भी तो मारा था, हमारे योगदान कम है क्या? कह रहा हूँ आराम करने, तो बता रहे हो कि हम भगवान हैं। अब कन्हैया बड़े चक्कर में पड़ गए कि क्या करें, चाहिए आराम करो। तो कन्हैया ने कहा, ठीक है लठिया लगाओ। कहा लगाए हुए हैं। भगवान ने कहा, थोड़ा टेलर दिखाई दे। हल्की से उंगली ढीली किया, पर्वत महाराज नीचे आए, सबकी लठिया लगी टूटने तड़तड़ा के। अरे कन्हैया थाम, जल्दी थाम। फिर भगवान ने उंगली लगा लिया, फिर टंग गए। हल बाल भाई चक्कर में है, बड़ी गजब की बात है। हम सबकी लठिया टूट गई, इसकी उंगली नहीं झुक रही है। कहा, कन्हैया एक बात बताना, तुम्हारी उंगली में इतनी ताकत कैसे है, हमारी लठिया टूट जा रही है। अब भगवान विचार करने लगे, कैसे बताएं। भगवान कह रहे तो मानने को तैयार नहीं है, तो क्या बताएं। तो भगवान ने बड़ा गोल मटोल उत्तर दिया कि कछुमा खन को बल बढ़ो, अकछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने पर्वत लिया उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कहा चोरी चोरी जो माखन खाया था कुछ उसकी ताकत है। तो ग्वालों ने कहा, हमने भी तो खाया था, अकेले थोड़ी खाया था तेने।
कहा कछ गोपन करी सहाय, कुछ आप लोगों ने सहायता किया है। ग्वालों ने कहा बताओ हमने कौन सी सहायता की, हमारी तो लड़ियाँ टूट गई। कन्हैया ने कहा किया है, मालूम नहीं आपको, तो बता दे क्या किया है हमने। कन्हैया ने कहा जब हम उठा रहे थे गोवर्धन को तो आप लोग हमारी उंगली को ध्यान से देख रहे थे ना। कहा तो इसका क्या मतलब हुआ। कहा बस उसी में चमत्कार हो गया, आप सबकी सारी ताकत इकट्ठी होकर हमारी उंगली में आ गई, हमारी उंगली मजबूत हो गई, हमने गोवर्धन को उठा लिया। ग्वाल वाले दूसरे का मुंह देखने लगे, कहने लगे तभी तो 3-4 दिन से कमजोरी लग रही है, पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ जा रहा है भोजन पानी से। अब समझ में आया। देखिए बंधु, करना कराना सब भगवान को होता है, और श्रेय किसको देते हैं, भक्तों को देते हैं। ये भगवान का हमेशा का नियम है। 7 दिन रात 7 दिन पर्यंत दिन रात हो गया, तब इंद्र ने भेजा सैनिकों को, जाओ देखो अगर ब्रजमंडल बह गया हो तो पानी बंद कराएं। थक गए सब, बादल हो, तो जब आकर देखा तो पानी खूब बरस रहा है, बह भी रहा है, और जिधर बह रहा है उधर देखते हैं तो गजब का चमत्कार है। पर्वत उठाए हुए 7 साल का लड़का खड़ा है, सब उसी के अंदर हैं। शेषनाग ने मेड़ी बनाई है, सुदर्शन चक्र सुखवा रहे हैं। अगस्त जी केशवाय नमः माधवाय नमः चले गए। कहा महाराज कीच कांच भले है, वहां पानी नहीं है। कहा पानी सब जा कहाँ रहा है, सारी बात बता दिया कि शेषनाग मेड़ी बनाए हुए हैं, थोड़ा सा स्थान खाली है, उसी में से पानी जाता है, तो अगस्त जी पीते जा रहे हैं, सुदर्शन चक्र जो बचता उसको सुखवा रहे हैं। कहा ये अगस्त जी कैसे आ गए। कहा हमें क्या पता कैसे आ गए, बस आए हुए हैं। तो अगस्त जी कैसे आए बंधुओं, संतों के द्वारा, संतों के श्रीमुख से जो सुना है आपको बता देते हैं। भगवान राम जब 14 वर्ष बाद अयोध्या में आए, राजगद्दी पर विराजमान हुए, तो सीता जी ने एक संकल्प लिया कि मैं हर पूर्णिमा को एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। देखिए पूर्णिमा को ब्राह्मण भोजन कराने का बड़ा महत्व होता है। सीता मैया ने कहा एक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। हर पूर्णिमा को कोई न कोई ब्राह्मण निमंत्रित किया जाता, भोजन करने आता। सीता मैया बड़े प्रेम से भोजन बनाती, लेकिन एक परेशानी थी, जो भी ब्राह्मण आता 2-4-10 पूरी खाने के बाद डकार लेने लगता। सीता मैया कहती और खाइए, ब्राह्मण देवता कहते बस बस अब नहीं, पेट भर गया। तो एक दिन सीता मैया ने कहा प्रभु से, प्रभु हर पूर्णिमा को हम खिलाते हैं ब्राह्मण। कहा तो जानता हूँ। कहा लेकिन ढंग का कोई ब्राह्मण खाने वाला नहीं मिल रहा है, क्या इस अवध क्षेत्र में कोई बढ़िया भोजन करने वाला ब्राह्मण नहीं है क्या। कहा क्या मतलब। कहा इतने मन से भोजन बनाते हैं कि पंडित जी खूब खाएं, खूब आशीर्वाद दें, लेकिन 10 पूरी 12 पूरी के बाद हद हो जाती है, सारी मेहनत हमारी बेकार चली जाती है। कोई बढ़िया भोजन करने वाला पंडित बुलाइए, ब्राह्मण बुलाइए। भगवान ने कहा बेकार के चक्कर मत पड़ो, ऐसे ऐसे ब्राह्मण खड़िया खड़ी कर देते हैं खाते खाते। सीता जी ने कहा नहीं प्रभु मेरा खिलाने का मन है, किसी ब्राह्मण को आप बुलाइए। मथुरा के चौबे लोग खाने में बड़े तेज हैं, सुना है कि नहीं, बहुत खाते हैं, ऐसी किंवदंती है। एक आदमी बाहर से आया, उसने कहा देखे मथुरा के चौबे बहुत खाते हैं, पता तो लगाए। एक जगह कहीं निमंत्रण था, अब भोजन करके लौट रहे थे सब, तो देखा तो एक चौबे जी आ रहे थे। इतना खाए थे कि बोला नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था, किसी तरह डगमगाते डगमगाते चल रहे थे। तो इन्होंने कहा भैया कहाँ से आ रहे हैं। कहा निमंत्रण खा के। कहा कि तो खूब खाया, मतलब खूब काटो काट। आप तो खूब काटो काट ना। इतना खाने के बाद उनको अभी इस बात का मलाल है कि ठीक से खा नहीं पाए। अरे कहा भैया हम का काटो काट, मतलब हम का खाए। कहनो काटो काट जो लाद के आवा तू फाट। उसने खाया जो खटिया पे लाद के आ रहा है, हम तो कम से कम चल फिर ले रहे हैं। अच्छा, तो ये देखा कि 4 आदमी चारपाई पर लादे एक आदमी को चले आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अच्छा भैया आप तो खूब काटो काट ना, खूब खाए, कसर तो नहीं रह गई। इतना खाने के बाद भी उसको मलाल है। उसने कहा भैया हम का काटो काट, वो काटो काट जो पार उतरिए घाट, वो खाया है। राम नाम सत्य करते लोग आ रहे हैं, मतलब इतना खाने में। तो सीता ने कहा किसी ब्राह्मण को बुलाइए। भगवान ने कहा ठीक है, देवी पूर्णिमा आने दीजिए। पूर्णिमा आई, सीता ने सुबह याद दिलाया ब्राह्मण को बुलाना है।